एनिमल्स पड़ गए हमारे पीछे, मारो इन एनिमल्स को, डश डश डश। तो हेलो, आप सबका स्वागत है आप सबके फेवरेट चैनल जूनियर विंग्स पे। मैं हूं आप लोगों का ट्यूटर कृष्णा गोयल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कि हमारा साइंस का चैप्टर है। इस चैप्टर को हम बहुत ही इजी वे में जल्दी से खत्म करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले तो हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे ये जानते हैं। क्या क्या पढ़ेंगे? डिफॉरेस्टेशन, causes of deforestation, consequence of deforestation, biodiversity protected areas, wildlife sanctuaries, national park, biosphere reserve, red data book, migration, recycling of paper and reforestation। तो पहले आता है हमारा टॉपिक डिफॉरेस्टेशन। तो पहले हम पढ़ेंगे डिफॉरेस्टेशन। सही आ रहा है ना ऊपर का? डिफॉरेस्टेशन, इसके बारे में तुमने भी पढ़ा होगा। देखो, ये है हमारा एक जंगल। देवेन इधर आइए, आइए आइए। आपको इसके अंदर इस बार एक्टिंग करनी है एक लकड़हारे की जो पेड़ काटता है, ठीक है? मैं यहाँ पे पूरा जंगल बनाऊंगा, आप एक्टिंग करोगे। और जिदन आप भी आइए इधर, आप यहाँ खड़े हो जाइए। एक सेकंड रुकिए। देवेन सर से माइक ले लीजिए। ठीक है? हाँ, तो इस ये जो एक जंगल है, क्या है? जंगल, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे पेड़ हैं, सामने से हट जाइए। इसके अंदर बहुत सारे पेड़ हैं, पर आप सबको ये तो पता ही होगा, जो हरे भरे पेड़ होते हैं, हेल्दी पेड़ होते हैं, उनको नहीं काटा जा सकता। जो हेल्दी पेड़ होते हैं उनको नहीं काटे जा सकते, जो बेकार पेड़ होते हैं उनको ही काटा जा सकता है। अब जैसे कि समझिए, ये है एक बेकार पेड़, ठीक है ना? क्या हंस कर रहे हैं आप? खड़े होइए ऐसे। और ये एक लकड़हारा, आपको बोलना है कि आज तो बहुत अच्छा एकदम सूखा हुआ पेड़ मिल गया, मैं इसे काटूंगा। काटिए। आज तो बहुत अच्छा सूखा हुआ पेड़ मिल गया, मैं इसे काटूंगा। अब ये हमारे कट चुके हैं, पर लेकिन ये जो लकड़हारा है, इसके मन में और लालच आया, तो इसने क्या करा? अब ये बने एक हरा भरा पेड़। ऐसे करिए, ऐसे ऐसे। अब ये बने एक हरा भरा पेड़। अब आप कहिए कि यार, पर हमको तो और लकड़ी की जरूरत है, पैसे कहाँ से आएंगे? तो मैं हरे भरे पेड़ भी काट लेता हूँ। पर हमको तो और लकड़ी की जरूरत है, पैसे कहाँ से आएंगे? ये भी काट ही लेता हूँ। हाँ, तो जाइए, अब आप भी जा सकते हैं। हाँ, जाइए जाइए पीछे। तो जो हमारा ये हरा भरा पेड़ था और सूखा पेड़ था, दोनों कट गए। अब आप लोग ये सोचोगे, चलो सूखा पेड़ कट गया, ठीक है, उसके अंदर से तो हमको ना ऑक्सीजन मिलती है ना कुछ मिलता है, फ्रूट्स मिलते हैं, और लेकिन हरा भरा पेड़ कटा है, ये तो एक मेजर प्रॉब्लम है। अगर आप लोग ये सोचो कि हमारी दुनिया में कितने, समझो हमारी दुनिया में मैं ऐसा एग्जांपल ले रहा हूँ, मेरे को पूरी वो नहीं पता, एक सेकंड रुकिए। हाँ, अब जैसे कि इंडिया के अंदर है 1.41 बिलियन पीपल, ठीक है? अब इसके अंदर से तुम ले लो 2 लाख, 1 लाख, ये मैंने ऐसा रफ फिगर ली है, पर इसके अंदर एक सेकंड रुको, मैं तुमको प्रॉपर ही बता देता हूँ, वरना हाँ, हम 4 लाख,
अप्रोक्स 4 लाख पीपल है वुड कटर, ठीक है। अब तुम ये सोचो, अगर 4 लाख में से एक जना भी, मतलब एक क्या कहते हैं, एक पीपल भी 2 बड़े बड़े पेड़ काटता है, तो 4 लाख कितने पेड़ काट लेंगे? 8 लाख पेड़। 8 लाख पेड़, तुम समझ सकते हो कितने होते हैं? एक पेड़ को ग्रो होने में कम से कम 6 से 8 साल लगते हैं, उससे भी ज्यादा। तो पर ये जो एक वुड कटर होते हैं 1 मिनट में काट देते हैं इतने पे, और चलो काटते हैं हमारे यूज के लिए, हम इन पेपर को वेस्ट करते हैं। तो जो ये पेड़ कटना होता है, डिफॉरेस्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट इन ऑर्डर टू यूज लैंड फॉर इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर एंड अदर पर्पसेस। मतलब कि तब हम अपने घर बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, चेयर, कुर्सी, पेपर, इन चीजों को बनाने के लिए इन पेड़ को काट कर ये लैंड खाली करते हैं, इसके अंदर रहते हैं, या जो पेड़ कटे हैं इनसे अपनी जरूरतें पूरी करते हैं, उसे कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन। अब कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन किन किन वजह से होता है ये भी तो जानना पड़ेगा। अब ये मैंने तुम्हें थोड़ी सी तरीके बताया। अब नेचुरल कॉजेज, खुद कट, मतलब पेड़ सूख कर गिर जाते हैं, फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग लग जाती है, सीवियर ड्रॉट, अब जैसे कि सूखा पड़ना, सूखे पड़ने की वजह से पानी कम मिलता है पेड़ों को, वो सूख जाते हैं। मैन मेड कॉजेज, हम लोग काटते हैं, यूजिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए लैंड काटते हैं। रैपिड अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन बढ़ रही है, रहने के लिए जगह चाहिए तो इसलिए पेड़ काटते हैं। प्रोक्योरमेंट ऑफ वुड फॉर फ्यूल्स एंड फर्नीचर, फ्यूल्स और फर्नीचर के लिए वुड की जरूरत। अब डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन होती है तो उससे कुछ चीज तो होती होगी, पेड़ कटता है उससे कुछ चीज तो होगी। अब वो चीजें है क्या, अब ये जानते हैं, आइए। इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर व्हिच लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। अब एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से गर्मी बढ़ रही है, ये देखो इतना पसीना किस लिए, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, देख सर एसी भी नहीं लगाते। लोअरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल, ग्राउंड का जो पानी है वो कम हो रहा है। इंक्रीज इन पॉपुलेशन लेवल एंड टेम्परेचर, पॉपुलेशन बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, पेड़ कट रहे हैं, ठंडक कहां से मिलेगी। डिक्रीज इन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल की कमी हो रही है। इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रॉट्स एंड फ्लड, फ्लड्स और ड्रॉट्स जल्दी जल्दी आ रहे हैं। डेजर्टिफिकेशन, सूखा पड़ रहा है पूरे में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी। Biodiversity is a species richness of the biosphere. It is defined as the number of variety of life forms such as plants, animals, and microorganisms in a area. अब देवेन और जेदन इधर आइए, जल्दी आइए देवेन, बुक रख दी उधर खड़ा है। अरे सर फ्रेम में आ रहे जेदन, हाँ अब समझो थोड़ा पास पास, हाँ। अब इतना एरिया जितने में ये खड़े हैं, ये एक पर्टिकुलर लैंड है, ये एक पर्टिकुलर एरिया है, और ये है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, जो भी मान लो, ठीक है। अब जितने एरिया में ये लोग रहते हैं ना, उस जगह को इनकी क्या कहेंगे हम, बायोडाइवर्सिटी। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। वेरी गुड, जा सकते हैं, जाइए। अब बायोडाइवर्सिटी, इट सपोर्ट्स ऑल एसेंशियल लिविंग रिसोर्सेज सच एज वाइल्ड लाइफ, फिशरीज एंड फॉरेस्ट। अब बायोडाइवर्सिटी की वजह से जो जना जिस एरिया में रहता है, अब मैं समझो इधर रह रहा हूं तो मेरे को बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या मिलेगा, सारी चीजें मिलेंगी, और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ, फिशरीज और फॉरेस्ट, इन चीजों के लिए परफेक्ट स्पॉट होता है, क्योंकि इनको यहाँ पे सारी सफिशिएंट चीजें मिलती हैं। फॉरेस्ट विल बी मेंटेनिंग द डेलिकेट बैलेंस ऑफ नेचर। अब वहां पे ना बायोडाइवर्सिटी जहाँ पे होती है वहां पे फॉरेस्ट भी होते हैं, क्यों, क्योंकि ये नेचर को बनाए रखते हैं, नेचर को बनाए रखते हैं, नेचर को बनाए, वेरी गुड। अब एनिमल्स लिविंग इन द फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। जो एनिमल्स फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड एनिमल्स। क्या कहते हैं, जंगली जानवर, वाइल्ड। हिंदी बोर्ड की हो गया तुम, बिहार बोर्ड से आए हो क्या, इसको कहते हैं वाइल्ड एनिमल्स। द प्लांट्स फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया आर नोन एज फ्लोरा ऑफ दैट एरिया। अब तुम लोगों को एक चीज में दिक्कत होती होगी,
फ्लोरा एंड फोना। अब तुम लोगों को इन चीजों में देखने में समझने में दिक्कत आती होगी कि फ्लोरा क्या होता है, फोना क्या होता है, थोड़ी मतलब कंफ्यूजिंग होती है। सबसे सिंपल, जिसके अंदर ओ आ रहा है वो होते हैं प्लांट्स, जिसके अंदर पे ए आ रहा है वो होते हैं हमारे एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स। अब द एनिमल, जो प्लांट्स एक जगह फाउंड होते हैं वो कहते हैं फ्लोरा, जो एनिमल्स एक जगह फाउंड होते हैं उन्हें कहते हैं फोना। दो स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स व्हिच आर फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड एंडेमिक स्पीशीज। अब प्लांट्स और एनिमल्स की एक स्पीशी, देवेन और चेतन इधर आइए, आइए। अब एक मिनट, हाँ सुनिए, सुनिए तो सही। अब ये दोनों है ह्यूमंस, ठीक है, ये दोनों है ह्यूमन, इनकी एक ही स्पीशीज है क्या, ह्यूमन। अब ये दोनों तब एक ही एरिया में रहेंगे तो इन दोनों की स्पीशीज को कहा जाएगा क्या, एंडेमिक स्पीशीज। क्या, एंडेमिक स्पीशीज। जाइए। स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच पॉपुलेशन आर केपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। स्पीशीज क्या होता है, अब ये एक डाउट आया होगा मन के अंदर, स्पीशीज क्या होती है। तब एक दो एनिमल, सेम एनिमल एक ही क्या कहते हैं काइंड के आपस में इंटरब्रीड करने के काबिल होते हैं, कैपेबल होते हैं, उसे कहते हैं हम स्पीशीज। The flora and fauna of a particular habitat can be protected through special protected areas. अब फ्लोरा और फोना, फ्लोरा एंड फौना, अब ये फ्लोरा एंड फौना होते हैं हमारे, ठीक है। अब ये तो, अब देखो आप ये जानते हो कुछ जो एनिमल्स है वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, कुछ जो स्पीशीज है वो इंडेंजर्ड है, मतलब एक्सटिंक्ट मतलब खत्म हो गई पूरी, इंडेंजर मतलब उनको जो खत्म होने वाली हैं तो उनके लिए क्या बनाए गए हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज। जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट इज अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम हंटिंग एंड आर प्रोवाइडेड विद सूटेबल लिविंग कंडीशंस। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है हमारी उसके अंदर क्या होता है, नाम भी समझ रहे, वाइल्ड एनिमल्स प्रोटेक्ट होते हैं किससे, हंटिंग एंड पोचिंग। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर वाइल्ड एनिमल्स प्रोटेक्ट होते हैं हंटिंग और पोचिंग से। अब पोचिंग क्या होता है, पोचिंग मतलब एनिमल्स का इलीगल व्यापार, मतलब उनको एक जगह से दूसरी जगह इलीगली ट्रेड करना, वो होता है हमारा पोचिंग। नेशनल पार्क, चलो एक बार वाइल्ड लाइफ के एग्जांपल्स के ऊपर, देवेन कैन यू कम हियर फॉर अ वाइल। हाँ तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के मेरे को एक एग्जांपल दे दीजिए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के एक सेकंड, मधुमलाई, मधुमलाई, गुड, जा सकते हैं। जिदन एक आप आ सकते हैं, एक एग्जांपल दीजिए। ओके गुड, जा सकते हैं। चिली का बर्ड, चिली का बर्ड, गुड, ठीक है। ये होता है हमारी कौन से, मधुमाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिली का बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु के ओडिशा के अंदर, ये होते हैं हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के एग्जाम्पल। नेशनल पार्क,
These are the areas reserved for wildlife. They are maintained and preserved by government of public to visit. अब ये भी वही होता है नेशनल पार्क, ये वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए विजिट होते हैं, जैसे कि जू वगैरह, जैसे कि रणथंभौर नेशनल पार्क इन राजस्थान, कान्हा नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, सतपुरा नेशनल पार्क। जो सतपुरा नेशनल पार्क था वो फर्स्ट रिजर्व था, फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट था इंडिया का, बायोस्फीयर रिजर्व। It is a large protected land for conservation of wildlife, plants, animal resource and the traditional life of tribal groups living in the area. अब देखो बायोस्फीयर रिजर्व में दो चीज ऐड होती है, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर वाइल्ड एनिमल प्रोटेक्ट होते थे, पर लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर मतलब क्या कहते हैं, वाइल्ड लाइफ, प्लांट, एनिमल रिसोर्सेज और ट्राइबल पीपल, उनको क्या करा जाता है, प्रोटेक्ट करा जाता है, कंजर्व करा जा सकता है जाता है, जिनसे उनकी ट्रेडिशनलिटी मतलब जो उनके कल्चर है ट्राइबल पीपल के, वो उनसे अलग ना हो, ट्राइबल पीपल मरे ना, उनको प्रोटेक्ट करा जाता है, जैसे कि पचमारी बायोस्फीयर रिजर्व और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। अब एक आती है हमारी रेड डाटा बुक। इट इज अ सोर्स बुक मेंटेन बाय IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर, हाँ, रेड डाटा बुक। इट इज अ, गुड मॉर्निंग सर, जिन्हें थोड़ा उधर हो जाइए, आगे एक बच्चा आ रहा है। इट इज अ सोर्स बुक मेंटेन बाय IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। अब देखो एक बुक आती है हमारी रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक, एक बुक आती है हमारी रेड डाटा बुक। अब ये क्या होती है, ये एक बुक है जिसके अंदर लिखा गया है, जो IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स उसके द्वारा है, उसके द्वारा मतलब वो इसको मेंटेन करती है। इसके अंदर लिखा गया है जो एनिमल्स इंडेंजर्ड है और एक्सटिंक्ट है, उनको लिखा गया है कि कौन कौन से एनिमल इंडेंजर्ड है, क्यों इंडेंजर्ड है, कौन से एनिमल एक्सटिंक्ट हुए और क्यों एक्सटिंक्ट हुए, वो समझ आया। इट कीप्स द ट्रैक ऑफ रिकॉर्ड ऑफ वेरियस इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो मैंने भी बताया। माइग्रेशन, it is a movement of birds and animals from their original habitat to other places at a particular time period. अब में से कोई एक्टिंग करना चाहेगा, आ जाइए, आपको नहीं, आप बैठिए, पढ़िए, आइए जल्दी आइए, आ जाइए आप भी, इधर इधर इस साइड, इस साइड नहीं, इस साइड आइए, यहाँ से जो अब मैं एक्टिंग बोलूंगा वो करके पीछे चले जाना, ठीक है, बट जहाँ पे बैठे इधर आ जाइए, सुनिए, आप बैठ जाइए कि जने की जरूरत है। हाँ, आप एक्टिंग कर रहे हैं एक बर्ड की, ठीक है क्या, हाँ, आपको बर्ड की तरह एक्टिंग करके वहां जाना है पीछे। सुनिए, ये पहले रहती है एक एक्स प्लेस पे, हम एज एग्जाम्पल ले रहे हैं एक्स से वाई प्लेस का, हमारी बर्ड का नाम है, एक से हमारी बर्ड का नाम है, वेट वेट अभी पीछे रहिए, हाँ, इस बर्ड का नाम है जे बर्ड, जे जो नाम है ना, जे बर्ड रख दिया हमने, ठीक है। अब आपको बर्ड की तरह एक्टिंग करनी है, ठीक है। अब आपको जाना है, ठीक है, जाइए, एक सेकंड रुकिए, ये वाला पॉइंट है एक्स और वो वाला पॉइंट है वाई, आपको वाई तक जाना है, ठीक है। 1 2 3 स्टार्ट करिए बर्ड की तरह एक्टिंग। हाँ, तो तब बस बैठ सकते, आप बैठ सकते हैं, थैंक यू, बहुत बढ़िया एक्टिंग करी आपने, आप एक्टर बनेंगे। हाँ, तब हमारी एक बर्ड या कोई एनिमल, नहीं बर्ड, हाँ बर्ड या एनिमल एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, कब, पर्टिकुलर टाइम पे, मतलब एक उसका टाइम फिक्स्ड है, उस टाइम पे जाता है, तो उसे कहते हैं हम माइग्रेशन। Migratory birds fly to distant area every year during a particular time because of climate changes. Their original habitat become very cold and inhospitable, lack of food availability. अब आप ये पूछोगे कि ये जो बर्ड्स है ये दूसरी जगह जाती क्यों है, वो इसलिए जाती है क्योंकि क्या कहते हैं, जहां पे वो पहले रहती है वहां पे खाने की कमी होती है, पानी की कमी होती है, ठंड ज्यादा बढ़ जाती है, गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है, तो इसलिए वो दूसरी जगह पे जाती है। Numerous migrated birds including ducks, geese, flamingo and cranes fly to India every year.
अब इंडिया में कौन कौन सी बर्ड्स आती है? डक्स, गीज, फ्लेमिंगो एंड क्रेन्स फ्लाई। अब आता है हमारा रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। 1 ton of paper is made from about 17 fully grown trees. लकड़हारा और पेड़ एक बार आ जाइए, लकड़हारा और पेड़ एक बार आ जाइए। नहीं साइड सर, एक्सक्यूज मी सर, सर कैमरे के अंदर आ रही है जीरन। सुनो, अब जैसे कि हमारा पेड़ है, अब ये लकड़हारा तब कितने, आज इतना काटना चालू करिए, इसे काटते रहिए। 17 फुल्ली ग्रोन ट्री, तब 17 फुल्ली ग्रोन ट्री हमारा कौन, ये लकड़हारा काटेगा, तब जाके 1 टन ऑफ पेपर बनेगा। कितना? 1 टन। 1 टन ऑफ पेपर जा सकते हैं लकड़हारा और पेड़। आप जाइए सर। एक हाँ, अब 1 टन पेपर बनेगा 17 फुल्ली ग्रोन ट्री से। पेपर शुड बी रिसाइकल्ड एंड यूज्ड टू कंजर्व वाटर। पेपर को रिसाइकिल करना चाहिए और उसे कंजर्व करना चाहिए। ईच पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 3 to 7 टाइम। अब एक कागज का टुकड़ा, एक कागज का टुकड़ा 3 से 7 बार क्या हो सकता है? रिसाइकल। अब रिसाइकलिंग ऑफ पेपर सेव ट्रीज, एनर्जी एंड वाटर। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर से क्या क्या होता है? एनर्जी बचती है, ट्रीज बचते हैं, एनर्जी बचती है, ट्री बचते हैं, ये होता है। इट प्रिवेंट्स द रिलीज ऑफ हार्मफुल केमिकल इमिटेड ड्यूरिंग पेपर मैन्युफैक्चरिंग। अब हार्मफुल केमिकल रिलीज होते हैं तब पेपर कटते हैं। तो reforestation, restore of destroyed forest by planting new trees is called reforestation. It helps in checking of environmental degradation. अब restoring of forest क्या होता है? मतलब reforestation तब हम, जैसे ये खाली लैंड है एक, ठीक है, हाँ ये खाली लैंड है, इसके अंदर कांग्या मार्कर, इसके अंदर तब हम पेड़ लगाएंगे, नए नए पेड़ लगाएंगे, तो उसे क्या कहेंगे? रिफॉरेस्टेशन। देवेन क्या होता है रिफॉरेस्टेशन? अगर हम किसी पेड़ को निकाल के अगर हम फिर से लगाते हैं तो वो रिफॉरेस्टेशन है। बिल्कुल सही, मतलब कि एक पेड़ काटा 2 पेड़ लगाओ, ठीक है ना, रिफॉरेस्टेशन होता है वो। अब इससे क्या होता है? इससे जो हमारा इन्वायरमेंट है वो बचे रहता है, इन्वायरमेंट जो है खत्म नहीं होता। इकोसिस्टम, जो एनिमल्स, ह्यूमंस और एनिमल्स, ह्यूमंस, प्लांट्स, ट्रीज, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? इकोसिस्टम। हम लोग कहाँ रहते हैं? इकोसिस्टम में, जहां पे हमको पानी, हवा, सनलाइट, सारी गैसेस वगैरह सब मिलती हैं। वो क्या होता है? क्या? इकोसिस्टम। बहुत सही। मैं अपनी क्लास के कुछ नहीं, छोड़ो। देवेन आपसे क्वेश्चन है, आप आ सकते हैं? एक सेकेंड। जो एनिमल्स, मैंने पहले भी क्वेश्चन पूछा था, जो एनिमल्स फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एक सेकेंड, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में जल्दी से डालिए। आपके पास 10 सेकंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हाँ जल्दी बताइए, देवन क्या कहते हैं? वाइल्ड एनिमल्स। बिल्कुल सही, आप जा सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मैं देव सर को बुलाना चाहूंगा वीडियो एंड करने के लिए। एक सेकंड सर, उसका सवाल है भाई। जैसे आपने बताया कि जैसे अगर हम कहीं से पेड़ उखाड़ते हैं, उधर नया पेड़ ग्रो होता है, मतलब लगा के ग्रो होता है। ये भी तो होता है कि जैसे एक नया बिल्कुल उगा हुआ पेड़ निकाल के उधर रख दे तो वो सक्सेसफुल होता है आगे चलिए? देखो वो हो सकता है। अब देखो इसके अंदर 2 हो सकते हैं। सवाल ये पूछ रहे हैं सर कि तब जैसे हमने एक पेड़ निकाल लिया, नहीं पेड़,
अगर हमने वही पेड़ निकाल के दूसरी जगह लगा दिया तो क्या पेड़ उग जाएगा? देखो उसके अंदर दो कंडीशंस होती है, उग भी सकता है नहीं भी उग सकता, अगर उसको अच्छे से आप उसके केयर आप उसको सॉइल के साथ ही अगर उखाड़ लेते हैं जमीन से, रूट्स के साथ, ठीक है, और उसको दूसरी जगह क्या कर देते हैं, ग्रो, पहले बोएंगे ना उसे, मतलब पेड़। मिट्टी में ब्यूरेट करेंगे हाँ, ना, मतलब वही। हाँ, तो मिट्टी में हमने डाल दिया, तो अगर एज इट इज उसका जो रूट्स थे, उसके जो सॉइल्स थे, Nutrients। पहले हम जो निकालते हैं ना तो उसको पन्नी में कवर करके देखे होंगे आप, नर्सरी में जो होता है प्लांट्स पॉलीथीन में कवर होता है, क्यों होता है? क्योंकि वो उसके जो भी सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी उसमें पाए जा रहे हैं, जो भी रूट्स हैं, वो खराब ना हो, जिससे कि एज इट इज जैसे हम डालते हैं। बहुत बड़ा पेड़ को आप उखाड़ कैसे लीजिएगा? जैसे आप जैसे आप वो हल काट कर दिए एक ना, नहीं सेकंड तो वो सर, नहीं आप हल एक सेकंड इधर आइए। अब आप एक देख होता है सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, एक सेकंड। जिसका हाफ स्टीम काट के दूसरे का हाफ स्टीम सर काट के, वो रोज छोटे पोंटे प्लांट्स हाँ। के। अब देखिए, ये देखिए इसकी हाथ कितने पतले हैं, ये हल्के तो है नहीं कि सीधा पेड़ उठाएगा उखाड़ दिया, देख मेरे पेड़, ऐसे तो करेगा नहीं है, कटेगा ही पेड़, रूट ऐसा नहीं हो सकता है, ये हाँ। आपका सवाल ही। देखो अगर कोई डिपेंड करता है, अगर कोई प्लांट पे उखाड़ भी लेता डिपेंड है, करता है। अब मान लीजिए हम बनियन ट्री होता है, ठीक है, अब बनियन ट्री को हम उखाड़ के उसको लगा सकते हैं, उखड़ेगा ही नहीं पहली बात तो, और वो कटेगा तो रूट से ऊपर से कटेगा, एक सेकंड सर, इधर से तो हम उखाड़ नहीं सकते उसे, तो डिपेंड करता है सर plant एक पे। सेकंड मैं इसको बता दूं। देखो जैसे ये हमारा एक एरिया है और इसके ऊपर ये वाला एक जो ये पेड़ है, ठीक है, बरगद का पेड़, बैनियन ट्री, ठीक है, और इसकी ये रूट्स है, ठीक है, बहुत बड़ी बन गई। अब अगर आप इस पेड़ को उखाड़ लेते हो, काट लेते हो इतनी सॉइल और इसकी रूट्स के साथ, तो ये और दूसरी जगह लगा देते हो तो ये उग जाएगा, वरना ये नहीं उगेगा। अगर इसकी रूट्स थोड़ी सी भी डैमेज हो गई तो ये नहीं उगेगा। समझ आया देवेन? अब आपका डाउट क्लियर हुआ? हाँ। देख सर एक बार आ रही है। तो आज के लिए लेक्चर्स को हम इतना ही रखेंगे, जो भी हमारा कंजर्वेशन चैप्टर था वो यहीं पे एंड होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।